नंबर 3, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि के कारण अपना रूप बदलते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे कि मैं, मुझे, हमें। मैं क्या है? संज्ञा है। हमें सर्वनाम, विशेषण अच्छा, क्रिया खाती है, खाते हैं आदि विकारी शब्द हैं। फिर नंबर 2, अविकारी शब्द। वे शब्द जो वचन, लिंग, कारक, काल, पुरुष आदि से प्रभावित नहीं होते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये ना तो घटते हैं और ना बढ़ते हैं। इनके भेद होते हैं, जैसे कि इनको क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आदि अविकारी शब्द हैं। जैसे कि आप ले लो क्यों, किंतु, यहाँ, नित्य, ज्यों ही। ये शब्द अविकारी शब्द हैं, इनका कोई रूप नहीं बदलता, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। नंबर 4, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द एंड श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पर्यायवाची वो शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ वाले होते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ वाले होते हैं हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे रात, रात्रि, निशा, रजनी। नंबर 2, विलोम। वो शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे कि रात दिन, दायां बायां, दयालु क्रूर। नंबर 3, अनेकार्थी। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे कि अंबर का वस्त्र एंड आकाश। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। साधन का माध्यम भी होता है और संपत्ति धन भी होता है। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे कि रात। रात का मतलब सिर्फ रात होता है। भोजन, भोजन का मतलब सिर्फ भोजन ही होता है और दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। फिर आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान होता है परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। उच्चारण लगभग समान होता है परंतु उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। जैसे कि अनल, अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का होता है वायु। अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का वायु। ग्रह, ग्रह का जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी क्या है? एक ग्रह है। और एक होता है गृह, गृह का अर्थ होता है घर। और आदि, आदि का मतलब आरंभ, जो कोई कार्य हम आरंभ करते हैं। और एक होता है आदि मतलब अभ्यस्त, वो किसी चीज़ का अभ्यस्त, उसको हम आदि कहते हैं।